जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुज़म्मिल अवान APN न्यूज़ के इस खुसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में रूमर्स सर्कुलेट कर रहे हैं कि वो एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, तो एक आम आदमी से पूछते हैं, जो वोटर है उससे पूछते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने से मुल्क तरक्की करेगा या हालात बेहतर होंगे। अगर वो फिर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो जो वो दावे कर रहे हैं क्या उन दावों के बिल्कुल जो है वो बरक्स काम होगा या इन दावों के मुताबिक काम होगा। तो एक वोटर जो है उसकी राय जानते हैं और एक आम वोटर किस तरह समझता है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क की हालात को बेहतर कर सकते हैं। आइए चलते हैं एक आम आदमी से उसकी राय जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, क्या नवाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने से मुल्क की हालात बेहतर होंगे और मुल्क तरक्की करेगा? इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। अच्छा, हाँ जी, क्या करते हैं? मैं ये फल की रेडी लगाता हूँ। फल की रेडी लगाते हैं। तो महंगाई इतनी हो गई है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहा, महंगाई बहुत कम थी। नवाज शरीफ के दौर में क्या रेट था फलों का? फलों का ये नार 100 रुपये किलो बेचते थे, ठीक है, ये 200 रुपये किलो बेच रहे हैं, ठीक है। और ये इमरान खान की हुकूमत में, ठीक है, ये कुछ इमरान हुकूमत की वजह से थोड़ा सा मुश्किल उनको वक्त है। ये नवाज शरीफ की हुकूमत में बहुत अच्छा था, ठीक है। घी भी 135-40 रुपये किलो था, चीनी भी 50-55 रुपये किलो थी, ठीक है। आटा भी 35-40 रुपये किलो था, जो अब 150-160 रुपये खरीदना पड़ रहा है। था तो दोबारा वो खुशहाल दौर आ सकता है? आ सकता है, आ सकता है। आ सकता है। आप क्या कहते हैं भाई? नहीं आ सकता। बहुत क्या वजह है? अकल आ गई है इन्होंने मजीद हो। कल आ गई है। तो नवाज शरीफ तो कह रहे हैं कि मुझे एक साजिश के जरिए निकाला गया था। वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा आया तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क खुशहाल होगा। आप कैसे कह रहे हैं? भैया जरा बरीकी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਆ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸ਼ਾਉਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। भाई तो कह रहे हैं कि बड़ा खुशहाल दौर था नवाज शरीफ का, लोग रोटी खा रहे थे। अच्छा, ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਸੀ ਵਾਕਈ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। अब नहीं होगा। अब क्या वजह है? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋਏਗੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ वो समझते हैं कि नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नहीं कर सकता, बहुत बहुत मुश्किल। नहीं तो अगर मुल्क तरक्की कर गया फिर आप क्या करेंगे? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਅਗਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। आप नवाज शरीफ साहब को बतौर एक लीडर के आप तस्लीम नहीं करते? फिलहाल तो नहीं ना करना। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं भाई? मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह आएगा आएगा? तो खुशहाली ज़रूर आएगी। अच्छा, जी नवाज शरीफ का दौर बेहतर था या इमरान खान का दौर? जी नवाज शरीफ का दौर बेहतर था। नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं अगर वज़ीर-ए-आज़म बनता हूं तो मुल्क तरक्की करेगा। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहा, मुल्क बड़ा खुशहाल था। समझते हैं मुल्क खुशहाल था? हाँ जी खुशहाल था मुल्क। क्या करते हैं आप? जी फ्रूट की रेडी लगा था। इमरान खान साहब के दौर में भी कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा दौर था, गरीब को 3 वक्त की रोटी मिल रही थी, रोजगार था, नौकरियां थी। अब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी इमरान खान के दौर में महंगाई हुई। आप कैसे कहते हैं कि इमरान खान का दौर जो है वो ठीक नहीं था? इमरान खान का दौर हम रोज़ी कमाते थे, हमारा खर्चा ही नहीं पूरा होता था, ठीक है। ये कोई इधर से आ रहा है तंग कर रहा है, कोई इधर से आ रहा है तंग कर रहा है, रेडियाँ निकालो, गरीब बंदा क्या करता है। ये 16 महीने तो शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत की है और इन 16 महीनों में पेट्रोल इतना बढ़ा है कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल की कीमतें गई हैं। तो आपको लगता नहीं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के जो भाई हैं, 16 महीने वो हुकूमत करके गए, नवाज शरीफ अपने भाई के ऊपर नजला क्यों नहीं डालते महंगाई का? महंगाई जी अब आए हैं तो आसा ही कम करेंगे ना, यकदम तो कम कर नहीं सकते। जी खान साहब, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन के मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बने तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे? नहीं कर सकते। ये जो पहले वज़ीर आज़म बना हुआ था, इसको अभी ये तीसरी बार फिर बन जाएगा तो क्या? चौथी बार? चौथी बार तो क्या होगा? चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, कबूल कर लेंगे? नहीं, क्यों? ये इसने पहले भी मुल्क लौट लिया था। अगर चौथी बार फिर वज़ीर आज़म बन गया तो ये मुल्क का क्या हालात आप होगा? कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने मुल्क लूट लिया? वो तो कहते हैं कि 2013 से 18 तक का दौर बहुत खुशहाल था। किधर खुशहाल था? ये तो लोग, इसने सस्ता चीज़ देता था, आगे लोग को पता नहीं था कि भाई हमारा मुल्क कितना कर्जदार है। अच्छा। ये जब मुल्क को पता, लोगों को पता हो जाएगा तो फिर ये वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो आपको लगता है कि मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी? मुश्किल है अगर मुश्किल है ये जी। की करते हो? ਸਮੋਸੇ ਪਕਾਉਣੇ ਪਏ ਜੀ। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਸਮੋਸੇ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ-ए-आज़म ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ-ए-आज़म ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੌਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ? ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ
ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ 3 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤਮਾਸ਼ਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਮੁਆਇਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ IMF ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਮੁਕਦਮੇ क्लियर करने अच्छा है वास्ते। तुसी गल होने कर रहे हो हाँ जी। ये पॉइंट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने मुकदमे क्लियर करने के लिए हुकूमत ली थी, हो गए ने मुकदमे क्लियर। बिल्कुल वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह। चौथी बारी भी कबूल करोगे? हाँ 16 महीने सर उन्होंने हुकूमत की है, अच्छा तो क्या कहते हैं कुछ किया तो है नहीं उन्होंने। अब वजीर आज़म बन के क्या करेंगे? नहीं तो नवाज शरीफ कहते हैं कि जो 16 महीने हुकूमत की है वो तो इसलिए ली थी कि सख्त फैसले करने पड़ने थे, इमरान खान को गिराने के बाद मुल्क को हालात को बेहतर करना था। तो फिर गिरा तो सके नहीं इमरान खान को, इमरान खान साहब तो ऑलरेडी जेल में वो तो जेल में है लेकिन वो अब भी बब्बर शेर है। अच्छा हाँ जी, तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो लगता नहीं मुल्क की तकदीर बदल देंगे। अल्लाह ही बेहतर जानता है, लगते तो नहीं है सर। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो चले, कह रहे हैं कि चले। महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। चले फिर अल्लाह करे, फिर अगर ऐसे कहते हैं अल्लाह करे। आप नवाज शरीफ को लीडर नहीं मानते? नहीं मैं नहीं मानता, मैं इमरान खान को लीडर मानता हूँ। हाँ जी जी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरे दौर में महंगाई बहुत कम थी और एक बार फिर वज़ीर आज़म बनकर मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे? बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, अच्छा इंशाल्लाह ताला उनको बनेंगे। बतौर लीडर एडमिट कर रहे हैं। हाँ जी, क्या उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या खास वजह है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म? वो नवाज शरीफ जब उनकी हुकूमत में महंगाई भी नहीं होती, एक वो काम करवाते हैं, हर एक चीज़ पर ध्यान रखते हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं मुल्क की हालात जो हैं महंगाई के ऊपर, जिस तरह शदीद महंगाई है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से मुल्क की हालात पर कोई फ़र्क पड़ेगा? देखो जी मुल्की हालात कोई भी नहीं बदल सकता सिवाए अल्लाह पाक की रहमत। जे अल्लाह पाक की रहमत हुई तो फिर तो हालात बदल जाएंगे, तो अगर ना हुई तो फिर ये बंदे तो कुछ भी नहीं कर सकते, भावें इमरान खान होवे तो भावें नवाज शरीफ। आपसे कर रहे हैं कारोबार? मैं उन्होंने तो हो गए कारोबार करते हैं 20 साल। ये थी अवामी राय जो हमने अपने प्रोग्राम के तवस्सुफ से आपके सामने रखी। बहुत से लोगों का कहना है कि नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने से मुल्क के हालात बेहतर होंगे, मईशत ठीक होगी, मुल्क की हालात जो हैं वो खुशहाली की जानिब गामजन होंगे। बहुत से लोगों का ये कहना है कि नवाज शरीफ अगर चौथी बार भी वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो मुल्क की हालात बेहतर नहीं होंगे, महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक अवामी राय थी जो हमने आपके सामने रखी। इससे आप मुत्तफिक होते हैं नहीं मुत्तफिक होते, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स नताइज सामने आएंगे तो पता चलेगा कि कौन वज़ीर आज़म बनता है, कौन हुकूमत करता है और उसके बाद आकर मुल्क के लिए कौन डिलीवर करता है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।